नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल में। आप सभी को मैं बता दूं, मेरे चैनल का नाम विलेज पंडित ब्लॉग है और मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले से हूं। इस समय मैं आपके लिए अपने इस चैनल में पुनः हाजिर हुआ हूं एक ऐसे विषय को लेकर के जिसे सुन करके आपको आनंद तो आएगा ही, और जीवन में जो कोई भी दुख तकलीफ़ें हैं, बहुत दान पुण्य करने के पश्चात भी जो सिद्धियां आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो उन कारणों को मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिनको समझ करके सुन करके मैं आशा करता हूं कि आपके दुख तकलीफ अवश्य ही दूर होंगे। हम सब वैदिक हिंदू धर्म सनातन के मानने वाले लोग हैं, और सनातन धर्म में बताए हुए जो वैदिक और पुराणोक्त सदाचार है, उन सदाचारों को लेकर के आज का वीडियो आप सबके बीच में लेकर के आया हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ एक बार फिर आपसे कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम विलेज पंडित ब्लॉग है और यह है मेरा सुंदर सा गांव सखेड़ी। जी हाँ, मैं इस गांव का निवासी हूँ और आप सबके बीच में अपना चैनल विलेज पंडित ब्लॉग लेकर के रोज़ हाजिर हो रहा हूँ। आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण विषय मैं आप सबके बीच में रख रहा हूँ, इससे पहले मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो में मैंने आप सबको भारतीय सनातन धर्म के जो शास्त्र है उनके बारे में बहुत विस्तार से बताने का प्रयास किया, किंतु अगाध भंडार जो सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म शास्त्र इतने अधिक है कि जिनको यदि 2-4 घंटे क्या 1-2 महीने तक भी वीडियो के माध्यम से बताया जाए तो संभव नहीं हो पाएगा। आज मैं अपने इस विषय को रखूं इसके पहले हिंदू धर्म शास्त्रों में जो वेद है और जो उपवेद है, पुराण है, इनके पश्चात में जो महत्वपूर्ण शास्त्र हमारे होते हैं वह है दर्शन। जी हाँ, दर्शन शास्त्र वास्तव में होते क्या हैं, जो सत्य का दर्शन हमको कराते हैं, यथार्थ वस्तु जिससे हमको ज्ञात होती है, या यूँ कहें कि सृष्टि और जीवन मरण का जो कारण है, ये जो सृष्टि है और जो हमारा जीवन मरण होता है, इसका जो कारण है, उन सबको बताने वाले जो महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, उनको बताने वाले जो तत्व का ज्ञान कराने वाले जो शास्त्र होते हैं, उन्हीं को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र वास्तव में हिंदू सनातन धर्म के वैदिक वाङ्मय के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र कहे गए हैं, और ये 6 होते हैं। सबसे पहले जो दर्शन शास्त्र आते हैं उसमें वैशेषिक दर्शन इस प्रकार का पहला दर्शन शास्त्र है, दूसरा सांख्य दर्शन है, और तीसरा योग दर्शन है, चौथा न्याय दर्शन है, 5वां पूर्व मीमांसा और 6ठा उत्तर मीमांसा। इसमें सांख्य दर्शन के प्रमुख जो ऋषि या देवता हुए हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कपिल का जो अवतार हुआ है, उन्होंने सांख्य दर्शन को प्रकट किया है। दूसरा योग दर्शन से तो आज हम सब भली भांति परिचित है ही, यह आज विश्वव्यापक बन चुका है। इसके बाद में हिंदू सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में आते हैं स्मृति शास्त्र। जी हाँ, हिंदू धर्म और हिंदू समाज का मुख्य जो संचालन है, वह वेदों के आचार संहिता के बाद में पुराणों के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण जिनसे दिग्दर्शन होता है या मार्गदर्शन प्राप्त होता है, हमारे जीवन की सब प्रकार की दिनचर्याओं का जिससे निर्धारण होता है, मुख्य बातें जो होती है जिनसे हमारा संचालन होता है, वे स्मृतियाँ ही होती है। स्मृतियों में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस प्रकार चतुर्विध पुरुषार्थ की जो कल्पना हमारे सनातन धर्म में की गई है, वे सब संभव हो पाते हैं। इन 4 पुरुषार्थों को लेकर ही वास्तव में मनुष्य का जीवन होता है। हमने जो जन्म लिया है सनातन धर्म में, तो इन 4 प्रकार की सिद्धियों को सनातन धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति ही वास्तव में प्राप्त कर सकता है। तो स्मृतियों के द्वारा हमारे जीवन को संचालन किया जाता है, अर्थात प्रातः जागरण से लेकर के शयन तक की और हमारी समस्त दिनचर्याओं का इन स्मृतियों के माध्यम से, धर्मशास्त्रों के माध्यम से हम सबको निर्देशित किया गया है।
अब मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ कि बहुत दान किया, बहुत धर्म किया, बहुत तीर्थ किए, बहुत तपस्या करी, किंतु जीवन के जो दुख है वास्तव में समाप्त नहीं हो रहे हैं। नित नई कोई न कोई समस्याएं मनुष्य के जीवन में लगी रहती है। बहुत दान धर्म करने के पश्चात भी परिवार में सुख शांति नहीं है, आरोग्यता नहीं है, घर के लोग परेशान हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो। बहुत परेशानियां जीवन में बनी हुई है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत दान धर्म और तीर्थ तपस्या करने के बाद भी यदि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि जो वेदों की दिनचर्या है या आचार संहिता है या पुराणों का जो दिग्दर्शन है, मार्गदर्शन है, उसको हमने कहीं न कहीं विस्मृत कर दिया है। भारतीय सनातन धर्म में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे पहले पुराणों ने, धर्मशास्त्रों ने एक आचार संहिता बनाई है। यदि हम उस आचार संहिता का पालन करते हैं तो मैं दावे के साथ यह बात इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे कह सकता हूं कि कुछ क्षणों में ही आपके दुख दूर हो जाएंगे। एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूं कि एक व्यक्ति ने बहुत प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली और बहुत प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात में भी हमारे जो वेद शास्त्र है उनके अंदर एक आगम और एक निगम होता है। निगम के अंदर कई प्रकार के तंत्र शास्त्रों का वर्णन किया गया है और तांत्रिक क्रियाएं या तांत्रिक मंत्र के द्वारा भी हम अपने और लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं, देश की बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी हम, क्योंकि वास्तव में तंत्र है क्या? जैसे भगवान या हमारे दो हाथ होते हैं, एक सीधा हाथ और एक उल्टा हाथ, दाहिना हाथ और बायां हाथ। भगवान के भी इसी प्रकार दो हाथ है, एक सीधा और एक उल्टा। तो समस्त प्रकार की जो शुद्ध सात्विक शक्तियाँ होती है वो भगवान के सीधे हाथ हैं और जो तांत्रिक विधियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ होती है वो भगवान के उल्टे हाथ है तो भगवान के ही हाथ। अब दोनों ही हाथों से हम कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। कुछ लोग बुरी सिद्धियाँ चाहते हैं और कुछ अच्छी सिद्धियाँ चाहते हैं, परंतु दोनों ही सिद्धियाँ दोनों हाथों के कार्य से ही संपन्न हो पाएगी। तो मैं बता रहा था कि उन्होंने सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली, किंतु वो चाहते थे कि मैं तांत्रिक सिद्धियां भी प्राप्त करूं। एक गुरु के पास गए, उन्होंने उनको उपाय बताया कि कुछ दिन तक आप लगातार इस मंत्र का जाप करिए, आपको तंत्र की सिद्धि हो जाएगी। अब जितना समय उनको बताया था उससे भी 4 गुना अधिक उन्होंने प्रयास कर लिया, किंतु उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा बताया गया मंत्र तो निष्फल हो गया, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। गुरु ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। तब उस व्यक्ति ने उन गुरु से पूछा कि इसका कारण क्या है। तब गुरुजी ने बताया, ध्यान लगाने के पश्चात में उनको ये ज्ञात हुआ कि वास्तव में आपने जो सदाचार और सोचाचार का पालन किया है उसकी वजह से आपकी शुद्ध सात्विक शक्तियाँ इतनी अधिक बढ़ गई है कि तामसिक शक्तियाँ आपके पास में आना ही नहीं चाहती है। यद्यपि आपने प्रथम चरण में ही उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया था, किंतु वो शक्तियाँ आपके पास आना नहीं चाहती है, आपका तेज इतना अधिक बढ़ गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रज और तम गुण जो होते हैं वो सात्विक गुणों के पास में नहीं आ पाते हैं। तो आप सभी दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसको भी ईमानदारी से कर रहे हैं, परंतु फिर भी दुख तकलीफ पीछा नहीं छोड़ रही है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमारे द्वारा किया जाने वाला जो धार्मिक कार्य है, अनुष्ठान है, वो वास्तव में विधि विधान के द्वारा नहीं हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति खेती का कार्य करता है, कृषि करता है, और यदि वो बेमौसम बीजों को धरती के अंदर डाल दे तो क्या फसल उनके लायक हो सकती है? आप समझदार है, समझ सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए दान धर्म यदि शास्त्र की विधि के बाहर होंगे, शास्त्रों का पालन यदि हम नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में दुख तकलीफें शांत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अपने शास्त्र पुराणों की जो विधियां हैं उनका पालन करें। सबसे पहले हम प्रातःकाल में जल्दी उठने का प्रयास करें। यह हमारे वेदों की, शास्त्रों की प्रथम आचार संहिता है। प्रातःकाल जागने पर दोनों हाथों को देखें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी इस मंत्र का उच्चारण करें, भूमि का वंदन करें, पृथ्वी को नमस्कार करने के पश्चात ही अपने बिस्तर को छोड़ें, और आगे की प्रक्रिया सोच इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात में उषा काल में ही सुबह सुबह जल्दी ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के पश्चात माता पिता गुरु
इनको प्रणाम करना चाहिए और देवताओं का पूजन करना चाहिए। यदि आपने बिना स्नान किए ही गुरु को, माता पिता को या भगवान को नमस्कार किया तो यह शास्त्र की विधि से बाहर की बात होती है। आपने सत्कर्म तो किया, भावना आपकी है कि हम नमस्कार प्रणाम करें, किंतु उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप कहते हो हम रोजाना नमस्कार करते हैं गुरु को, परंतु पुण्य क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? तो मैं इसलिए तो आपको ये बात बता रहा हूँ कि शास्त्र की विधि को छोड़ करके हम कार्य कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्र हमको यही तो दिग्दर्शन कर रहे हैं कि जीवन में सब प्रकार की सिद्धि अगर आपको चाहिए तो शास्त्रों की विधि का पालन अपना करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में एक बात कही है और उसका आशय यही है कि जो व्यक्ति शास्त्र की, धर्मशास्त्रों की मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, आज्ञाओं का पालन नहीं करता है और अपने मन माने आचरण करता है तो उस व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, मृत्यु होने पर उसकी गति भी नहीं होती है और शांति तो उससे कोसों दूर होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारे शास्त्र है उन शास्त्रों का हम पालन करें और शास्त्रों का पालन करने पर ही हमको सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होएगी। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे मैं आपको पुराणों की ऐसे ही मनमोहक और वैज्ञानिक कथाओं से रूबरू कराने वाला हूं। लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल का नाम है विलेश पंडित ब्लॉग। मैं हूं पंडित दिनेश शर्मा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।